तो हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th के हैं और मैं चैप्टर बता दूँ तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल लगाइए। लगाने से पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, और यदि नहीं आते तो आप मेरे साथ लगाइए। देखिए, इजी क्वेश्चन आना बोर्ड में कंपलसरी ही है। 80 में 60 नंबर इजी के ही आने हैं। मतलब वो क्वेश्चन होंगे जो आपके रिपीटेटिव होंगे, आपने कहीं ना कहीं उन्हें पहले लगाया होगा। लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे केस स्टडी हल्की सी घुमाने वाली आ सकती है, हर किसी के लिए नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई जो है ये नहीं होना चाहिए कि जो है रह गया मेरा किसी वजह से, या क्या है टाइम नहीं मिला, या कैलकुलेशन ज़्यादा थी, या लैंग्वेज नहीं समझ पाया। तो जो ये क्वेश्चन है, तो इसको जितना मैं समझ पाया हूँ ये आपके लिए लैंग्वेज बेसिस पे थोड़ा टफ हो सकता है। बाकी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन बना लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये थोड़ी देर का काम। चलिए करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट टी मिनट पास्ट 2 PM। इसको करने से पहले अगर आप टाइम देखना जानते हैं, इंग्लिश में खास तौर पर, है ना, अगर आप टाइम देखना जानते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं हाफ पास्ट 6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 6:30 बजे, ठीक है ना। फिर लिखा होता है ऐसे 20 मिनट पास्ट 7, मतलब 7:20 हो गए। वो AM PM मैटर करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये लिखा है टी मिनट पास्ट 2 PM, 2:00 हो चुके हैं, ठीक है। 2:00 हो गए, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पाए थे? इंग्लिश हिंदी के लिए रोना नहीं है, ठीक है ना। द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड, घड़ी में 2-3 भी होती, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, एंड अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 minutes less than t² by 4 minutes, find t। वो ऐसा कुछ कह रहा है। पहले यहाँ से हमको ये समझ में आया कि टी मिनट 2:00 हुए। कितना हुआ है? 2:00 हमें पता नहीं कितने मिनट हैं, ऐसे करके होगा कि 2:00 टी नहीं लिख देते ऐसे, 2:00 हो गए, ठीक है। तो कह रहा है मिनट हैंड को अभी कितने टाइम की और जरूरत है ताकि क्या 3 बज जाए। 2:00 ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें बजाने हैं 3, और वो जो कुछ भी आएगा, जितना भी बाकी है, जितना भी समय नीडेड है, जितना भी जरूरत है, was found to be 3 minutes less than this, यानी वो इससे 3 कम है। इतने मिनट से 3 मिनट कम है, वो जो कोई भी है। और वो क्या है तुम बताओ? 2:00 ऐसे लो, टी नहीं पता हमको, जैसे मैंने कहा 2:20 हो चुके हैं और अब बज रहा है 3, कितने मिनट हो गए होंगे? कैसे निकाला? तो तुम कहोगे सीधा 40 मिनट बचे। कैसे बता दिया ये? तो आपने बताया कि भाई हम 20 सभी मिनट छोड़ ही देते हैं। 2 बजने में और 3 बजने के बीच में कितने मिनट का गैप है? 60 मिनट का गैप है। उसमें से 20 मिनट इधर हो चुके हैं तो बचे 40 मिनट। ऐसे ही 2 बजने 3 बजने के बीच में 60 मिनट गैप है, इधर टी मिनट हो चुके हैं, तो कितने बचे? क्या 60 माइनस टी मिनट नहीं बचा? अगर आपने इक्वेशन ये देख करके लिख ली तो फिर आपके लिए क्या ही था। बस इसमें जो मेन काम था वो इसका था कि क्या आपको ऐसे भी टाइम देखना आता है। यदि आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। देखो कब तक, अब बोर्ड वो बोर्ड नहीं रहा जो थोड़े टफ देता भी था कभी कभार, अब बहुत ही रद्दी क्वेश्चन देता है। वहाँ लड़के पास हो जाते हैं, कुछ चेक करते समय पास हो जाते हैं। मेरा मानना है कि केवल पास होना ही आपका 10th में मेंटलिटी नहीं होना चाहिए। 10th के बाद आप 12th करेंगे,
मैथ्स लेंगे नहीं लेंगे वो अलग केस है, लेकिन जो लेंगे उनके लिए तो खास तौर पे। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस CUET के साइड होगा या कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको एटलीस्ट टैकल करना आना चाहिए आज से, ठीक है ना, उसके लिए प्रिपेयर होइए। एलसीएम लिया, टी स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आएगा ना, तो टी स्क्वायर माइनस 12 और इधर 60 माइनस टी अपॉन में 1 लगा करके इनका लिया एलसीएम। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 4 आया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराया तो सेम आ गया, माइनस की जगह माइनस। 1 का टेबल ऐसे पढ़ा कि 4 आ जाए, 4 टाइम पढ़ा, उसका मल्टीप्लाई 3 में कराया 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 240 माइनस 4t इक्वल टी स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे, इन सबको भी इधर भेज दो तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t और माइनस 240 इक्वल 0। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 माइनस 240 हो गए कितने, माइनस के 252 इक्वल 0। अब यदि आपको ये आता है तो ईजी है, इसके करने फैक्टर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 252 से करोगे तो 252 ही आ जाएगा। 252 के ऐसे फैक्टर करो कि उसमें से 2 ग्रुप बनाओ और माइनस करके 4 आ जाए। तो 252 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या इसी तरह का नहीं आएगा, यही आना चाहिए। अब इसमें हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 में हमें बनाने हैं 2 ग्रुप, और ऐसे बनाने की माइनस करके 4 आ जाए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 त्रिका 21 नहीं आएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 और 14 बन गया। टी स्क्वायर को एज इट इज प्लस को एज इट इज जगह छोड़ करके 252 को एज इट इज इक्वल 0। इसको लिखना ब्रैकेट में, क्या लिखना था, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18t माइनस 14t, तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल 0। इन दोनों से t कॉमन तो t प्लस 18 माइनस जगह छोड़ करके t प्लस 18 एज इट इज लिख दें, और फिर सोचें यहाँ 14t था, यहाँ t आया, पक्का 14 कॉमन लिया गया होगा। तब क्या ही बचा, t प्लस 18 कॉमन और इधर से t माइनस 14 कॉमन। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि ये इक्वल 0 करेंगे तो t की वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि नहीं चाहिए, तो यानी कि हमारी यहाँ से वैल्यू जो आएगी t माइनस 14 इक्वल 0, तो t इक्वल 14, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कोई बहुत महान काम नहीं था, मेन इसमें जो था केवल इस लैंग्वेज को टैकल करना। यदि आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। इसका भी अगर आपने लैंग्वेज क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन क्रैक कर लिया। लैंग्वेज इज जो है टफर साइड, है ना, स्लाइटली टफर साइड। कह रहा है कि एक पोल है, हैज टू बी इरेक्टेड, सीधा खड़ा है, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल है यानी कि तो हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल पे किसी एक जगह पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ खड़ा है। अब ये ऐसे बनेगा तो क्या बनाना, ठीक है। सर्कल पे खड़ा है, ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ठीक है। इसका डायमीटर 13 है, रेडियस 13/2 हो जाएगी। इन सच अ वे, और इस तरह से खड़ा है दैट डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस का डिफरेंस, लेकिन किसकी डिस्टेंस है, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। देखो दैट डिफरेंस जो लिखा है, डिफरेंस इज 7 मीटर, यहां से पकड़ो, डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। किसका है डिफरेंस, वो लिखा है उनकी डिस्टेंस का। वो डिस्टेंस कहां से लेनी है, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए और बी से। मतलब एक डायमीटर खींच लो, कोई भी एक डायमीटर खींच लो, एक हमने डायमीटर खींच लिया,
ये एक गेट, एक ये गेट, ये मान लो एक गेट ए, ये एक गेट बी। इस पॉइंट की लिखा ना, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इसकी ये जो डिस्टेंस आ रही है इनसे और इनसे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये या तो x से 7 ज़्यादा होगा या तो कम होगा, छोटी लग रही तो कम ही होगा। तो अगर ये x है तो ये x माइनस 7 होगा। और ये हमें पूरा 13 पता है। यहाँ एक ही केवल कंसेप्ट लग रहा है, उसके आगे कुछ लिखा है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा हो सकता है क्या? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो कह रहा है क्या डिस्टेंस होगी उन दोनों गेट्स की ताकि ये पोल एकदम सीधा खड़ा रहे। अच्छा, तो अगर ये बात पता है कि यहाँ से जैसे ही इन्होंने डायमीटर खींचा तो ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल पर बना ये जो एंगल है वो 90 होता है। और जैसे ही 90 आया, हमें तीनों की वैल्यू विद 1 वेरिएबल पता है, तो आप इसमें पाइथागोरस इजीली लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। 90 के सामने ये है हाइपोटेनस, तो उसका स्क्वायर यानी 169 इक्वल दिस यानी x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ओपन द होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab यानी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 169 इधर कर दो 0, इसको इधर लेकर के आओ, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x को लिख लिया, ये प्लस का 49 और ये माइनस का 169। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस करेंगे तो माइनस का 120। कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन ले लें तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 0, 2 चला गया 0 के पास। ठीक, तो बचा गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब ये बन गए क्वाड्रेटिक। सॉल्व करना है तो सॉल्व किया जाए। सिक्सटी कैसे फैक्टर कर लो कि माइनस करके 7 आ जाए। 60 के करोगे फैक्टर तो 2 30, 2 15, 3 5, 5 1, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 5। ठीक है, 12 में से 5 चले जाएंगे तो 7 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, जगह छोड़ी, ब्रैकेट लगाया, माइनस लिखा, 60 लिखा। ठीक है, इस जगह क्या लिखोगे, 7 की जगह 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x माइनस 5x। ठीक, एक्स स्क्वायर ये इक्वल 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गया तो 12x प्लस का 5x प्लस क्यों हो गया, माइनस का माइनस से प्लस, माइनस का 60 इक्वल 0। x कॉमन तो x माइनस 12 प्लस जगह छोड़ करके आप x प्लस माइनस 12 लिख दें इक्वल 0। यहाँ 5x था, यहाँ x बचा कैसे, पक्का 5 कॉमन लिया होगा, तो एक बार x माइनस 12 कॉमन और एक बार x प्लस 5 कॉमन इक्वल 0। तो यहाँ से समझ में फिर से आ गया क्या कि x माइनस में तो होगा नहीं, x प्लस 5 इक्वल 0 यानी x इक्वल 5 माइनस 5 आएगा, तो x इक्वल क्या आ गया यहाँ से 12। x अगर 12 है, अगर यानी कि ये अगर 12 है तो ये कितना होगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5। ट्रिपलेट भी बनता है, मैंने पहले ही बताया, आप एटलीस्ट कुछ ना कर सके तो इतना करेंगे, ट्रिपलेट याद रखें। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आता हो, नहीं आता था तो अब आ गया होगा। ठीक है ना, और अगर आपको टेस्ट करना है कि आपको आ गया कि नहीं तो आप इसे बंद करके आप देखें। ठीक है।